जयकार स्ट्रायकर्स मूडबिद्रेच्या एक एक्स्ट्रा प्लेयर येईल असं जीएसबी प्रीमियर टायगर्सचे एक्स्ट्रा प्लेयर रिक्वेस्ट करतात. धन्यवाद. थैंक यू गोपी भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद. तो फजल जीपीएल 2020 में आए हुए तमाम दर्शकों को अजय राज का सप्रेम नमस्कार. तो अभी तक आपको जितने सारे मैचेस हुए हैं आज, उसमें सुरेश भट्ट जी, सतीश जी और गोपी भट्ट आपको आंखों देखा सुना रहे थे. और इस वक्त जो मैच शुरू होने जा रहा है जयकर स्ट्राइकर्स और जीएसपी प्रीमियर टाइगर्स के बीच में, जीएसपी प्रीमियम टाइगर्स के बीच में टॉस जीतने के पश्चात, अगर मैं गलत न हूं तो शायद जयकर स्ट्राइकर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. उनके सारे फील्डर्स मैदान पर उतर चुके हैं. दोपहर के 2 बज चुके हैं. तो दोनों बल्लेबाज तैयार हो चुके हैं. दूर वाले छोर से इस मैच की पहली गेंद नेत्रावती छोर से ओवर द विकेट और ऑन साइड की दिशा में गेंद को धीरे से कट करने का प्रयास, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, कलाई के जरिए से गेंद को धीरे से पुश कर दिया बैट्समैन ने. बल्ले का सिरा लेकर शायद गई हो. 1 रन के साथ ही रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है. तेज धूप मैदान पर फैली हुई. अंपायर्स जो कि इस वक्त ऑन फील्ड मौजूद हैं, राजरत्ना और राजेश्वर जी. बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी अंपायरों पर, जो कि चुनिंदा ऐसे अंपायर्स क्वालिफाइड जो कि इस क्रिकेट श्रृंखला में चुने गए हैं. इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, ड्राइव कर दिया, बढ़िया स्ट्रोक है. फील्डर गेंद का पीछा कर रहे, क्या वो गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं, बैकअप कर रहे. फील्डर ने गेंद को उठा लिया, रन आउट का मौका और इसी के साथ पहला झटका लगा. शानदार थ्रो और गेंदबाज ने गेंद को गैदर करते हुए गिल्लियां उड़ा दी. इसी के साथ पहली सफलता मिली जीएसबी प्रीमियर टाइगर्स को, जो कि टॉस हारने के पश्चात पहले बल्लेबाजी कर रहा है. क्या बात है, सारे फील्डर्स एकत्रित होकर उत्साह मना रहे हैं. जबरदस्त प्रदर्शन उनका. टॉस जीतने के पश्चात गेंदबाजी का जो फैसला है, मैं समझता हूं जयकर स्ट्राइकर्स के कप्तान देवदास नायक, जो कि बहुत ही अनुभवी हैं, और जैसा हमने कल भी आपको बताया कि अनुभव से भरे हुए हैं, परिपक्वता जिसे कहते हैं, वो सब कुछ उनमें देखने मिलता है. क्रिकेट के जितने सारे स्किल और कप्तान की जो जिम्मेदारी है, बहुत बाकमाल निभा रहे हैं. और चुनिंदा गेंदबाजों को आक्रमण पर लगाते हैं. फील्डिंग का जो फैलाव है, क्षेत्ररक्षण बहुत ही बढ़िया है. और उसका उदाहरण अभी आपने देखा कि किस तरह से रन चुराने के प्रयास में बैट्समैन आउट होकर लौट गए हैं. दूर वाले छोर से इस ओवर की अगली गेंद. गुरु गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं. लंबा ऊंचा कद है, बहुत ही लंबे खिलाड़ी दिखाई पड़ते हैं और हाई आर्म एक्शन है उनका. इस बार उछाल दिया, जबरदस्त स्ट्रोक होगा, लेकिन जी नहीं, फील्डर ने गेंद को कैच कर लिया. बहुत ही बेहतरीन कैच. इस कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन. आप देख रहे हो जीपीएल 2020. तो दूसरा विकेट गिर चुका है और जीएसपी प्रीमियम टाइगर्स, जो कि पहले बल्लेबाजी कर रहा है टॉस हारने के पश्चात, और कप्तान ने जिस तरह से प्रारंभिक बल्लेबाजों की जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसमें मैं समझता हूं कि बैट्समैन कुछ ज्यादा सफल नहीं दिखाई पड़े. और आखिरकार 2 बहुमूल्य विकेट जयकर स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने, हालांकि क्षेत्ररक्षकों ने जबरदस्त तरीके से कैच करते हुए गुरु के खाते में डाल दिया है. हालांकि 1 रनआउट के रूप में विकेट गिरा था और 1 कैच के रूप में अभी पिछला विकेट लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में ऑफ स्टंप के लाइन पर थी, और बैट्समैन ने इस लंबाई से भरी गेंद को हाफ वॉली पर लेकर उछालने का प्रयास किया. उछाला, सफल तो जरूर हुए, लेकिन प्लेसमेंट उतना सही नहीं था. हवा के विपरीत स्ट्रोक जिसे कहते हैं, हवा के दिशा के विपरीत स्ट्रोक खेला गया और लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में फील्डर ने गेंद को दौड़ते हुए बेहतरीन तरीके से कैच कर लिया. इस कैच के साथ ही दूसरे विकेट का पतन हो चुका है. फील्डिंग की रूपरेखा ऑफ साइड पर जो अभी बाएं हाथ के बैट्समैन हैं, उनके लिए लगभग गली पर एक खिलाड़ी मौजूद है. पॉइंट पर थोड़ा सा डीप रखा गया एक खिलाड़ी. उसके अलावा एक्स्ट्रा कवर 30 गज के दायरे के अंदर दिखाई पड़ रहा है. ऑन साइड पर 2 जी नहीं 3 है. एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग कहना रहेगा, ठीक रहेगा. स्क्वायर लेग डीप में
पॉपिंग क्रिस की सीध में जो रेखा जाती है वहां पर एक खिलाड़ी है। शॉट मिड विकेट है। ये गेंद तो बहुत अच्छी गेंद थी गुरु की। स्विंग हुई, थोड़ा सा गति परिवर्तन हुआ, रफ्तार, कंधों का बहुत अच्छा उपयोग, हाई आर्म एक्शन है जैसा मैंने आपको कहा। लंबे डग भरते हैं गुरु, लंबे चौड़े डील डाउल वाले हैं। और जब बहुत ऊपर से गेंद नीचे आती है तो बैट्समैन को इतने आसानी से उसकी गति को परखना मुश्किल हो जाता है। तैयार हो रहे हैं गेंदबाज दूर वाले छोर से। ये गेंद नेत्रावती छोर से, गुरु की गेंद, क्या बात है, बढ़िया गेंद ऐसा लगा कि दोहरा दिशा परिवर्तन जिसे कहते हैं। बैट्समैन बिल्कुल पासे में फंस गए, समझ नहीं पाए कि किस तरह से इस गेंद को खेला जाए। गुड लेंथ थी, स्विंग होकर डिविएशन के साथ गेंद बाहर की तरफ निकली और बैट्समैन खड़े खड़े, हालांकि पैरों का ज्यादा मूवमेंट नहीं किया, जानते थे कि गेंद गुड लेंथ है और ज्यादा स्ट्रेच करते तो भी शायद गेंद तक नहीं पहुंच पाते। गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेलना चाहा, लेकिन अंतिम समय पर थोड़ा सा चेक किया और गेंद बल्ले के बाहर से लगभग बल्ले को हवा डालती हुई विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। जैसा मैं कहता हूं, सबसे सुरक्षित हाथ विकेट कीपर के होते हैं। विकेट कीपर काफी पीछे खड़े हैं, वो जानते हैं कि मध्यम तेज गति के गेंदबाज हैं। लगभग 90-95 केएस की रफ्तार की गेंद है और ऐसे में विकेट कीपर का पीछे खड़े रहना ही बेहतर होगा। और अगर सिरा लेता है तो नजदीक अगर हो जाए तो समझता हूं कि इतना आसान ना होगा। थोड़ी सी बातचीत के बाद फील्डर और गुरु के बीच में शायद कुछ विचार विमर्श हो रहा है। गुरु तैयार हो रहे हैं, अंपायर से कुछ बातचीत करने के बाद निर्देश दे रहे हैं। अंपायर राजरत्न और राजेश्वर जी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि चुनिंदा अंपायर्स जो कि जिम्मेदारी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद विकेट कीपर के पास गई, जरूर बल्ले का सिरा लेकर गई थी, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए। अगर बल्लेबाज की तरफ से कहे तो सौभाग्यवश वो बच गए और गेंदबाज की तरफ से कहें तो दुर्भाग्यवश इतनी अच्छी गेंद पर विकेट नहीं मिला। बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई थी, ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी। बैट्समैन को मजबूर किया कि इस गेंद को वो खेलें, ललचा गए, खेलने का प्रयास किया, बल्ले का सिरा लिया, लेकिन विकेट कीपर विफल हो गए। अपनी दाईं तरफ थोड़ा सा छलांग लगाना पड़ा, हालांकि कुछ ज्यादा दूर तो नहीं था, हाथ से छूट गई और बैट्समैन को मौका मिला, एक जीवनदान मिला, बाल बाल बच गए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल जिसमें कौन से पल में क्या हो कहना मुश्किल है। हरियाली से भरा हुआ ये सह्याद्री का कॉलेज का मैदान जो हमेशा मैं समझता हूं कि बड़ी क्रिकेट श्रृंखलाओं के लिए जाना जाता है। और जीपीएल का तो मैं समझता हूं कि मानो एक ठप्पा सा लग गया है कि जीपीएल जब भी बनेगा तो इस मैदान पर ही बनेगा। बड़ी ऐतिहासिक क्रिकेट श्रृंखला है। और जैसा मैंने आपको कहा कि कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की यह शानदार प्रस्तुति, नाम बाद में लूंगा, लेकिन कुछ एक खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत में अंडर आर्म के कुछ एक दो क्रिकेट श्रृंखलाएं बनाई, उसके पश्चात इस सोच को कुछ और लोगों का साथ मिला और ये विचारधारा बनी कि एक बड़ी क्रिकेट श्रृंखला बनाई जाए और फिर आईपीएल फॉर्मेट का एक ऐसा जबरदस्त क्रिकेट श्रृंखला जो कि पिछले 2-3 साल पहले बनाया गया, जी नहीं, ये चौथा साल इस वक्त प्रगति पर है। तो लगातार जैसे ही इस क्रिकेट का जन्म हुआ उसके पश्चात कहीं पीछे नहीं देखा जीपीएल ने, आगे बढ़ते गए। हर क्रिकेट श्रृंखला कुछ नई योजनाओं के साथ आती है और कुछ नया देखने को मिलता है। इस क्रिकेट श्रृंखला में हालांकि मात्र क्रिकेट नहीं है, अलग अलग इवेंट्स इसमें शामिल कर दिए गए। बहुत अच्छी गेंद स्टंप्स की दिशा में, शायद जी नहीं, लेग स्टंप को छोड़कर निकल रही थी, बैट्समैन को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा, यॉर्क कराने का प्रयास किया था गेंदबाज ने, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हुए बैट्समैन गेंद को खेलने के प्रयास में, थोड़ा सा दबा देने का असफल प्रयास। कुल योग 3 पर है, आपको एलईडी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है, ओवर द विकेट गेंद ऑफ स्टंप के लाइन पर थी, थोड़ा सा बहुत ही आक्रामक तरीके से खेलने का प्रयास, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो आया। विकेट कीपर जी नहीं, गेंदबाज ने गेंद को उठाकर गिल्लियों को उड़ा तो जरूर लिया, लेकिन अंपायर को इंप्रेस नहीं कर पाए। अंपायर ने सहमति नहीं दी, कहा कि इस अपील को नकार दिया जाता है। रन्स 3 पर जो एलईडी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तेज हवा चल रही है और नदी का ये किनारा, नेत्रावती का किनारा, ठंडी हवा बीच बीच में गर्मी से राहत दिला रही है और वो ध्वज जो हवा में लहरा रहे हैं संकेत है कि शांति से भरा हुआ जीपीएल का ये इवेंट, ये श्रृंखला नए रंगों को बिखेर रहा है। और
एक तरह से एक यूनिटी, जिसे अक्सर मैं कहता हूं कि जीपीएल जीएसबी बंधुओं में एक एकता बनाने का प्रयास, देश विदेशों से दूर दूर से इस क्रिकेट श्रृंखला को योगदान देने के लिए आ रहे हैं, और बड़े बड़े महारथी जो कि बैकबोन बनकर इस श्रृंखला के पीछे खड़े हैं, उनका हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। आईसीएस गेंद पर आते हैं। पहले नेशनल हाईवे एंड से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं गेंदबाज। हवा तेज चल रही है और कुछ देर बीच बीच में खेल रुक रहा है, और मैं समझता हूं कि जयकर स्ट्राइकर्स के गेंदबाज कोई कमी कोई कसर नहीं रखना चाहते हैं फील्डिंग में। इस छोर से ये गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर, बहुत अच्छी गेंद थी, क्या बात है। अंपायर ने उंगली को उठाया, संकेत किया कि बैट्समैन को जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन हुआ, बैट्समैन आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। तीसरा विकेट गिरा। आप देख रहे हो फजलोना जीपीएल 2020। क्या बात है। प्रशंसा करनी होगी जयकट स्ट्राइकर्स के कप्तान की, उनके गेंदबाजों की। क्या पैनापन दिखाई पड़ रहा है आज। कल के मैच के मुकाबले में कुछ ज्यादा विश्वसनीय गेंदबाज दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी गेंदें जो बैट्समैन को मजबूर करें खेलने के लिए, और वो सिरा दे बैठे हैं। पिछला विकेट भी ऐसा ही गिरा। ओवर द विकेट इस छोर से गेंद मिडल ऑफ स्टंप की लाइन पर थी, लंबाई ज्यादा। बैट्समैन ने गेंद को देखा, लाइन पर आ गए, गेंद को बल्ले के सहारे से पुश कर दिया। बल्ले का मुंह खोलते हुए धीरे से पुश कर दिया। फील्डर थोड़ा सा वाइड है, डीप है, इसको देखते हुए अपने साथीदार को बुला लिया। एक रन को पूरा कर लिया बैट्समैन ने। रन्स बढ़कर 5 पर पहुंच चुका है, 3 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। खेल का टेम्पो थोड़ा धीमा जरूर चल रहा है, क्योंकि बार बार जयकर स्ट्राइकर्स के जो गेंदबाज हैं, फील्डर हैं, आपस में विचार विमर्श करते हुए क्षेत्ररक्षण में काफी मजबूती लाना चाहते हैं। जबकि दूसरी ओर जीएसबी प्रीमियम टाइगर्स के 2 शेर इस वक्त परिस्थिति से जूझ रहे हैं। लॉफ्ट कर दिया गेंद को, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गई। ज्यादा स्ट्रोक के पीछे ताकत नहीं था, गेंद कुछ हवा में कुछ देर जरूर रही। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर आ गए, टप्पा 2-3 टप्पा खाने के बाद उनके पास पहुंच गई। इस दौरान बैट्समैन ने टहलते हुए चलते हुए का ये 1 रन को पूरा कर लिया और अपने साथीदार को जिम्मेदारी सौंपी है। सह्याद्री का बाहर का वातावरण बिल्कुल दूर दूर आपको घने चोटियां जो दिखाई पड़ रही हैं, घने पेड़ों से लदे हुए हैं, और इस बीच ये गेंद आसानी के साथ 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। सिंगल्स बन रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पर जयकर स्ट्राइकर्स को अगर सिंगल्स बनता है, क्योंकि वो चाहते भी यही हैं कि जीएसपी प्रीमियम टाइगर्स सिंगल्स बटोरें। ज्यादा से ज्यादा 40 के अंदर का लक्ष्य हो जाता है तो शायद बात बन सकती है। लेकिन क्या जीएसपी प्रीमियम के टाइगर्स इस वक्त जो परिस्थिति उनके सामने है उससे ऊपर उठ पाएंगे, देखने वाली बात है। ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्ति पर 3 विकेटों के नुकसान पर 7 रन बन चुके हैं। आप देख रहे हो फजलोना जीपीएल 2020। सुजुकी जिक्सन, जो कि एक ऐसा शानदार पुरस्कार मैन ऑफ द सीरीज के लिए, और पैसेल्स की जितनी भी तारीफ की जाए, कि जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, क्योंकि जब भी इस क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत जब हुई उसी वक्त से उन्होंने साथ दिया, और हर साल बाइक जो कि मैन ऑफ द सीरीज के लिए वो दे रहे हैं। तो बहुत बहुत आभारी हैं हम उनके। इस पारी की अगला ओवर, इस दूर वाले छोर से गेंद को लेकर तैयार हुए गेंदबाज स्ट्रोक के साथ चल पड़े। आसानी के साथ 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। रन के साथ कुल योग बढ़कर 8 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चल रहा है, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि गेंदबाजों को और फील्डरों को कितनी दिक्कतों का सामना कर, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। जब बाएं हाथ के बैट्समैन आ गए तो उनके लिए विशेष रूप से शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में एक खिलाड़ी रख दिया गया। जी नहीं, उन्हें बदलकर अब ऑफसाइड क्षेत्र में लाया जा रहा है।
तो देवदास नायक आ रहे हैं दूर वाले छोर से, उनकी गेंद ऑन साइड पर घुमा दिया, कमाल का स्ट्रोक है, क्या जबरदस्त कलाई का उपयोग किया बैट्समैन ने। और देवदास नायक अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन को जारी रख रहे हैं। उनकी गेंदबाजी की शैली बिल्कुल अलग है, कोई ज्यादा दौड़ धूप नहीं करते हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स दौड़ है। जब बल्लेबाजी करते हैं तो स्टांस भी बहुत रिलैक्स रहता है, बिल्कुल इत्मीनान के साथ दौड़ते हैं और सटीक निशाने पर गेंदबाजी करने का उनका प्रयास रहता है। दूर वाले छोर से वो विकेट, देवदास नायक की गेंद फुल टॉस थी, ऑन साइड की दिशा में प्लेसमेंट किया, देखा कि फील्डर थोड़ा सा बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर है और जो स्क्वायर लेग पर है वो काफी डीप में खड़ा है, तो इस वजह से गेंद को उन्होंने धीरे से ऑन साइड की दिशा में कलाई के जरिए मोड़ दिया, एक रन चुरा लिया। रन कुल मिलाकर 9 पर पहुंच चुका है, 3 विकेटों के नुकसान पर। पिछला कलाई का जो स्ट्रोक था वो बहुत ही बेहतरीन था, बिल्कुल प्रोफेशनल इस तरह से स्ट्रोक खेलते हैं देवदास नायक। इस बार राउंड विकेट कर रहे हैं, उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, फील्डर आ गया गेंद के ऊपर, उन्होंने गेंद को उठा दिया और एक ही एक्शन में थ्रो तो जरूर किया लेकिन निशाना उनका चूक गया, विकेट कीपर संभाल नहीं पाए, बैकअप कर रहे फील्डर ने गेंद को उठा लिया, एक रन लेने का अवसर बना बैट्समैन को और रन्स बढ़कर अब पहुंच चुका है 10 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। कल का वो मैच भला कौन भूल सकता है, डॉक्टर विनोद नायक की टीम और देवदास नायक की टीम, दोनों अपने अपने टीम को बहुत ही सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये गेंद देवदास नायक की ड्राइव कर दिया ऑन साइड पर, एक रन लेने का अवसर थोड़ा सा जोखिम भरा था, गिल्लियां उड़ गई, स्टंप्स बिखेर दिए गए लेकिन बैट्समैन सुरक्षित हैं, एक रन और खाते में, जबकि देवदास नायक दूर वाले छोर पर तैयार हो रहे हैं। जब बल्लेबाजी का समय आता है, जब बल्ला थमाते हैं देवदास नायक को, तो इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं मानो कोई प्रोफेशनल हो, कोई बड़ा उच्चतम का बल्लेबाज हो। तो जब गेंदबाजी का भार होता है, गेंद हाथ में सौंप दें तो उसमें बिल्कुल एक प्रोफेशनल गेंदबाज की तरह गेंदबाजी करते हैं। राउंड विकेट उनकी गेंद फुल टॉस थी, हालांकि फुल टॉस तो नहीं कहना चाहिए, बैट्समैन ने उसको फुल टॉस बनाकर खेल दिया, आगे निकले, देखा कि गेंद लंबी है और इस वजह से आगे निकलते हुए गेंद को फुल टॉस बनाकर खेल दिया उन्होंने, एक रन लेने का अवसर है, एक रन के साथ ही ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 3 ओवर के समाप्ति पर 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हो फजल ओनर जीपीएल 2020। तो आइए कुछ बातों पर रोशनी डालते हैं। सेवांजलि चैरिटेबल ट्रस्ट कई सालों से जो कि सोशल वर्क कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, जिसके अध्यक्ष जो कि हमारे प्यारे वेद व्यास कामत जी हैं और उनकी सोच कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन में वो बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करते हैं। उनके साथ श्री नरेश शनाई, नरेश प्रभु, चेतन कामत और भी कई हैं जिनमें से नाम लेना चाहूंगा, संतोष भंडारी, पांडुरंगा, दीपक मल्ल्या, सुजीत, और इन सभी के साथ मिलकर एक सोच को मजबूती मिली, मजबूती प्रदान की उन्होंने और फिर जीपीएल का जन्म हुआ और आखिर बढ़ते बढ़ते ये चौथा साल चल रहा है। इस ओवर के पहली गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, खेलने का प्रयास, यॉर्क कराने का प्रयास किया, गेंद को थोड़ा सा लंबा कर दिया, लेकिन यॉर्कर लेंथ की गेंदें जो होती है, मैं समझता हूं कि जड़ में डालने की आवश्यकता होती है, पैरों और बल्ले के बीच में। ये निशाना थोड़ा सा गलत तो नहीं कहना चाहिए हालांकि, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के लाइन पर थी, थोड़ा सा अंदर हो जाता तो शायद कुछ और रिजल्ट निकल सकता था। बैट्समैन ने गेंद को दबा देने का प्रयास किया और दोबारा गेंदबाज तैयार हो रहे हैं इस छोर पर। रन है 14 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है, क्या कुछ होता है, कड़ी धूप हो, ठंडी हो या कुछ भी हो, मौसम कैसा भी हो, अंपायर अपने काम को बहुत जबरदस्त तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त राजेश्वर और राजा रत्ना जो कि मैदान पर मौजूद हैं ऑन फील्ड, और कुछ अंपायर से इस वक्त थोड़े से विश्राम के लिए बैठे हुए हैं, भोजन हो चुका है। आइए पहले इस गेंद पर आते हैं। और द विकेट, ये गेंद खेलने का प्रयास असफल, मिस कर गए, टप्पा खाकर गेंद तेजी के साथ निकल गई, उछाल भी अच्छा था, दिशा और गति अगर नियंत्रण में हो तो निश्चित तौर पर गेंदबाज हमेशा सफल हो जाता है।
यही प्रयास गेंदबाज का चल रहा है। 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तेज धूप मैदान पर है और गर्मी महसूस जरूर हो रही है, लेकिन ठंडी हवा उससे राहत दिला रही है। ओवर द विकेट एक छोर से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, रीच करने का प्रयास किया, पहुंच से दूर थी। विकेट कीपर ने भी गेंद को उठाकर थोड़ा सा असफल प्रयास किया कि वो स्टंप्स को उड़ा दें, गिल्लियों को उड़ा दें। पहुंच से दूर रही और सुरक्षित रह गए। गेंदबाज की प्रशंसा करनी होगी क्योंकि बहुत सोच कर गेंदबाजी कर रहे हैं। क्यों ना हो जब आपका कप्तान देवदास नायक हो। गेंद को रीच करने का प्रयास ऑफ स्टंप के कुछ ज्यादा कर दिया था बाहर। उस छोर से गेंद इस बार आउट कर दिया। कैच होगा क्या? गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। जी हाँ, बड़े सेंस की ओर ना गया गेंद। जबरदस्त छक्का, फुजोलोना सिक्सर। सौ सुनार की एक लोहार की कहा जाता है। क्या बात है, जबरदस्त स्ट्रोक। भले ही गेंदबाज ने कितनी बार क्यों परेशान न किया हो बल्लेबाज को, लेकिन जब लोहार का एक हाथ बढ़ता है तो आदमी, अगर फिल्मी डायलॉग बताऊं तो आदमी उड़ता नहीं उड़ जाता है। जबरदस्त स्ट्रोक था, आक्रामक तरीके से गेंद को उछाल दिया। गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए गई। दाएं हाथ से विकेट छोर से गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, जड़ में डाली गई गेंद। और जैसा मैंने कहा कि पैरों तले गेंद को डाल दिया था और बैट्समैन ने देखा गेंद को, जल्दी पढ़ लिया, दबा दिया गेंद को। गेंद बल्ले का सिरा लेकर गई। जब तक फील्डर आ जाते आसानी के साथ 1 रन पूरा हुआ। रन्स बढ़कर 20 पर, 3 विकेटों के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर है। आप देख रहे हो फुजोलोना जीपीएल 2020। बाएं हाथ का बैट्समैन और दाएं हाथ का बैट्समैन, परेशानी, नाक में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दम हो रहा है, लेकिन गेंदबाजों के विश्वास का क्या कहना। मात्र 1 छक्का अब तक लगा है। दाएं हाथ से वो विकेट, ये गेंद बैट्समैन को आगे निकले, उछालना चाहते थे कि गेंद के पिच तक पहुंचे जरूर, लेकिन तिरछा खेलने के प्रयास में बल्ले का निचला हिस्सा लगा और लगभग शॉट मिड विकेट क्षेत्र में जो फील्डर बहुत ही नजदीक थे उनके पास गेंद गई। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है और क्या बात है।
का प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन करू का एक इनिंग्स मध्ये तुम्हाला या इनिंग्स झाली कुठले टॉस चलचार असं पर्ल सिटी स्मॅशर्स पुत्तूर आणि आमची कल्चर काय या दोन टीमा कॅप्टन आणि स्टेजला एक कमांडिंग म्हणून घेता असच So 11th match of the tournament is going on here between GSB Premium Tigers versus Jaika Strikers. Jaika Strikers were defeated by Cordial Super Kings yesterday in a close match. And at the same time, GSB Premium Tigers were defeated by Deadly Panthers of Cordial Bay. So must-win situation for both these two teams. They have lost, both teams have lost the first match in their first round league. And here comes the successful bowler Devdas, very experienced cricketer, bowling from the far range. Bowls this one into the right hander, gently pushing the ball onto the onside towards the ceiling bit of region. Ball pitching right in the block hole, and the batsman just taps the ball, pushes the ball, and he gets a single here. So single to the batsman, and with that single, the scorecard now moves on to 24. 25 runs on the scoreboard. Bowler Devdas Nayak from the Netravati River and bounce this one right about the pass up. He goes for a big one. Ball is in the air. It could be six. Yes, it is. That's a mighty six. There's no other way, but it's okay. Just picture me standing there right next to you. That's who stays. It's not too late. Yeah, I'm there before you know. Don't you worry, promise you that I'll be coming home. Vivek is in an aggressive mood now, looking very dangerous. He has already hit 2 sixers. Goes for a sip shot now. And the ball pitching right in the block hole. Very much good discipline line. Much better improvisation in the bowling. That's the end of the over from Devdas Nayak. So after the completion of after the completion of 5 overs, score is 31 for the loss of 4 wickets. Is going to bowl the 5th over of the innings now, and he will be operating his over from the Sahyadri College end. So some change in the field placement is going on here for this right-hander. Vivek is playing brilliantly. Raghavendra is on strike, and Vivek at the non-striker's edge. Now these two batsmen have to take the full responsibility of this game on their shoulder. 3 more overs to go now. We'll have to wait and see how many more runs they will be able to score in the remaining 3 overs. Crashing drive to the offside. Looking for the second run. There could be a chance of run out. Fortunately, he survives. Vivek wanted the second run, but Raghavendra sends him back. He says no because he doesn't want to take any risk. That was a very risky run. Fortunately, the batsman survives there. Very lucky indeed. So only single has been added to the total. With the help of that single, the scorecard of the team moves on to 32, and we are in the 6th over of the innings. Vivek is ready to face the next delivery now. Full toss delivery stepped out very quickly, but he's not able to make a use of that full toss. Gently pushes the ball to the silly mid-on region.
The fielder at silly mid-on collects the ball, and there is no runs taken, no addition to the total. Score remains on 32. Over number 6 is in progress. Goes for a big one, and it could be 6. Yes, it is. That's a mighty 6. Puzalana sixer. So Vivek is batting on 26 runs in just 15 balls with 3 sixers in his innings. So playing brilliantly, very good knock. Lakshmi the bowler continuing from the Sahyadri College end. Right Amodir Pazampa. Again stepped out very quickly. This time ball is in the air and that's another one. Second sixer of the over. Forward, giving full respect to that delivery, not for runs. And the ball went straight to the bowler's hand. Good piece of fielding of his own bowling. No runs taken, no addition to total. Once again, we come back to the bowler, Lakshmi Shah. Pulled away nicely on the onside. It could be a 6. Yes, it is. Third sixer of the over. So Vivek is playing brilliantly here. Very fine innings. At one stage, they were in a desperate mood. They were losing wickets in the regular intervals. But this man, Vivek, has given a great comeback for the team, and they are right on track now. So changing the bowling position here, I think Gurudas, a tall man, he is going to bowl the next over of the innings. Gurudas from the Netravati River Range. Ready to bowl to Raghavendra. Raghavendra is batting on 2 runs. Gently pushing the ball to the onside. Good thinking there by the batsman. He is trying to give as much as strike as possible to Vivek, because Vivek is playing sensibly here. We'll have to wait and see whether he will be able to hit a few more boundaries or sixers in the remaining overs. The meantime, watch Gurudas from the far end. Balls this one to the dangerous batsman. Again, ball pitching almost a Yorker and delivery there. Ball is not coming onto the bat. And they're looking for second run. They come back for the second and completed 2 runs very comfortably here. Aggressive running between the wicket. These two batsmen were very quick. Good understanding there. And this is the kind of running between the wicket we need in the limited overs matches to put the pressures on the fielders as well as on the bowlers. So a couple of runs have been added to the total with the help of those 2 runs.
Score now jumps up to 53. We come back to the bowler, Gurudas. Right arm will pass Rampa. Goes for a big one this time, straight to the bowler's hand. And a fine innings from this young man has come to an end now. So Vivek departs, a big blow for Royal Warriors of Bangalore. This wonderful cricket tournament here at Sahyadri College ground. So here is the first delivery of the last over now. Stepped out very quickly, down the wicket goes. No ball has been signaled by the umpire. So another run has been added to the scorecard. The meantime, we watch the bowler from the Sahyadri College and balls this one to the right-hander. And that's a fine delivery. That ball beats not only the batsman, but also the wicket-keeper there. Meanwhile, these two batsmen are very quick. Good understanding between the two batsmen. They get a single here. With the help of the single, the scorecard of GSB Premium Tigers moves on to 57. Nitesh to ball the next delivery. Punch the ball onto the onside. There is a fielder. Gurudas is a fielder there. He collects the ball. So they will have to satisfy with only a single here. This is the 11th match of the tournament. And we are in the second day of the GPL Puzalana Trophy 2020. The final match will be played tomorrow. 16 different teams have been participating in this tournament. Let us see who will become the champions.
And that's a very fine delivery, pitching outside the off stump. The batsman completely beaten there. There is no connection with the bat and ball. Ball was going down outside the off stump. That ball keeping very low. I surprised the batsman. Batsman doesn't know much about delivery. He doesn't have any clue about that ball. Misses it completely. Dotted delivery there by the bowler Nitesh. Once again, we come back to Nitesh with a long run up. Right arm over the wicket fashion. Again, down the wicket it goes, but unable to gather the ball properly, not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke. There is a fielder, Devdas Naik, collects the ball. So with that single, the scorecard of GSB Premium Tigers moves on to 59. We are in the last over of the innings. Nitesh to bowl the next delivery to the right-hander from the Sahyadri College end. And he finds the gap there. There is a fielder. The ball falling just short of man at cover point region. So only single resulted here. So bowler is bowling with very good line and length. He's not giving any loose deliveries. He's not giving any room for the batsman to play. And this is the kind of bowling we need in the limited overs matches to put the pressures on the batsmen. Goes for a switch hit. Misses it completely. There could be a chance of run out. And wide has been called. The batsman is out. He moving back to the pavilion in the form of run out. Meanwhile, that's a wide call by the umpire because the ball was going far away from the off stump. So 1 run will be added to the total in the form of extra. So Kirtan is the new batsman there, come out to the center. So here is the last delivery of the final over of the innings now. 62 runs on the scoreboard. Last ball of the over. And outside the off stump and that ball beats the batsman. And they have lost another wicket here. That's the end of their innings. So after the completion of 8 overs, they have scored 62 runs. So 63 is the target for Jaika Strikers to win this match against GSB Premium Tigers. So let us see what they are going to now. Meanwhile, change the commentary position also. And for further commentary, I would like to call Satish in Hindi. खुशेचे महोत्सव केळुवानी प्रतिभेचे होडकलोत्सव ना भूतो ना भविष्याती ये याती सकडाई भागु गे याती हांगा कसने आसा कसने ना Associate sponsors ONGC Foundation, Golden Gate and Ejamana Industries. Buzulona GPL Utsav, February 14th, 15th and 16th, 2020, Sahyadri College Grounds, Adyar, Bangalore. World's largest GSB gathering. Title sponsor, Buzulona, powered by Saraswat Bank and Suez. Jersey sponsor, Gulf Oil. Associate sponsors, ONGC Foundation, Golden Gate and Ejamana Industries. Buzulona GPL Utsav.
getter of the tournament as well, Vivek. What a domination that was. Explosive and destructive, highly destructive innings they played there by Vivek. And with the help of that domination of batting performance, Jaikos strikers, of course, now they need to get 63 runs to win this match. The big total to chase down, of course, seems to be a little bit difficult one, but not impossible, as opening batsmen for Jaikos strikers came into middle. Very experienced, Devdas Kamath, as came into middle, takes a guard from umpire Rajaratna. Amesh Shanbag. Amesh Shanbag, little correction. He's in non-strikers then. And wait and see, with the experience of Devdas Kamath, how well these two opening batsmen will going to lay the foundation. It's much required to get some start here, especially the power play overs. These two batsmen have to look for some runs because they're chasing 63 to win this match. Almost 8 runs per over is a required run rate in the beginning. And wait to see how well they manage to climb the mountain of runs. Signal coming from umpire Rajaratna. So all to see that here is our scorer, Mr. Kishan. Looks like he is ready for everything. And even Kiran of scoring is always enjoying his duty with a lot of dedication. Everything is ready. And even cameraman of GSP youth are ready for the live coverage. So the first over going to commence from the far end. Rahul Pai is bowling a first over of the power play. Left arm around the wicket. Again batsman off the backward push. I don't direct it. It's gone. Batsman is gone. Well short of his case. Tried to drag the bat, but he lost the bat from his hand. And direct it always going to give results in favor of fielding side. Shackling start. Ame Shanbag back into pavilion. Bodak. Thank you, DJ. So Fazulana, GPL wicket number 1 is back into pavilion. Shackling start, one must say, as Devdas Kamath tried to push the ball down to point region to pick the single. Of course, the Ame Shanbag responded well for that single, but even better, the fielding from that point fielder not only gathers the ball, and then he hits the stumps in the strikers and batsman finding himself, but unfortunately lost his bat from his hand, and wicket number 1 is back into pavilion. We are talking about the starts, which is going to be very important for Jaikos strikers if they wanted to win this match. Both the opening batsmen have to lay the foundation, but quite unfortunately, the batsman back into pavilion. The new batsman, Prasad Bhatt, is on strike. Left-hand batsman is on strike and changing the angle. Right arm round the wicket. Batsman slashing that one outside the line of half-time. Little bit extra bounce here for the bowler, Rahul Pai. Rahul Pai offers tall bowler for the side. Banging it short, getting some extra bounce from that delivery. And very good carry to the wicket keeper in that occasion. And there is no possibility of any run. Again, copybook style, almost a back foot defensive stroke from the batsman Prasad Bhatt. Bowler doing a fantastic job, forcing the batsman onto the back foot. This is an outstanding start from the tall bowler Prasad Bhatt, getting something from this pitch. Of course, it was a friendly atmosphere, especially in the evening. But probably in the morning, it's going to be a batsman's dominated game. But here is the bowler really dominating. But now it's going to be a wide. Perfect call for umpire Rajaratna. No, exactly. He's a very experienced umpire. Not only is a coach as well. So that know exactly the each and every aspect of game of cricket. And he signals as a wide. So one more extra. Scoreboard moves on to 2-1. Little question. First one comes up nicely. Copybook style. Beautifully driven that one. Down to deep extra coverage, and before the fielder from deep mid-off division, in fact, to chase that one, batsman has got a plenty of time to complete that couple of runs. Lovely shot.
That was a delightful stroke there from Prasad, but leaning into the drive, seeing the reaching to the pitch of the delivery by putting his front foot, stretching his front foot towards the line of the delivery and sending it down right in the gap to get a couple of runs. With that couple of runs, the scoreboard moves on to 3 on the board. Prasad, but off the mark with that couple of runs. Again, Rahul Pai. Not that much of a huge runoff, just coming from the edge of the 30-yard circle. Round the wickety balls, over the wickety balls, appeal for caught behind, but more than confidence, just an excitement. We can see that. That's all happening when the ball is just passing the outside edge of the batsman. The wicketkeeper a little bit excited to see that can umpire will going to give caught behind for that, but it's very difficult to cheat. The two umpires, the most experienced, as at square leg, it's Rajeshwar and the main umpire Rajaratna. Once again banging it short, but with the good land spot, that moving delivery coming into the batsman. Batsman quite watchful, Prasad, but off the back pushes that one off onto in the carpet, and bowler on his follow-through fields the ball. The fantastic first over is comes in and chasing 63 to win this match, searching for the right track, and Jaikos Strikers are has got a shackling start, 3 for the loss of 1 wicket. Hello. Just coming back to this first over, Ajay Raj, just the way the bowler is bowled that one, banging it short, maybe he's getting some height, help from his height. He's moving the ball from good land spot, almost always just forcing the batsman onto the back foot. That's such a fantastic first over, isn't it? It's very important in the power play over. It's not that much of easy to do, isn't it? When batsman is in an aggressive frame of mind, keeping the batsman quiet, definitely it's going to be a fantastic first over from Rahul Bhatt. जी हाँ सतीश, मैं समझता हूँ कि पहले पावर प्ले के 2 ओवर बहुत निर्णायक होते हैं और जिसमें फील्ड रिस्ट्रिक्शन जो होता है, जो क्षेत्ररक्षण रखा जाता है, बहुत ही आकर्षक होता है, बहुत ही जबरदस्त क्षेत्ररक्षण होता है। ऐसे में गेंदबाज अगर नपीतुली गेंदबाजी नहीं करेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसको फायदा हो पाएगा, और इस वजह से कप्तान ने भी अहम भूमिका निभाई है। अहम ऐसे गेंदबाज को आक्रमण पर लगाया जो बहुत शानदार तरीके से सटीक निशाने पर बहुत ही पैनापन उनके गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहा है। कुछ ऐसे गेंदें जो गुडलैंड स्पॉट को गिरकर बाहर की तरफ निकल रही हैं, और कुछ ऐसी गेंदें जो अचानक अंदर की तरफ आ रही है, और इसी वजह से बैट्समैन मजबूर हो गए कि वो अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पर डालें, डिफेंसिव स्ट्रोक अपनाएं, वरना विकेट गिर गया तो मैं समझता हूं कि दबाव में आ सकते हैं सतीश। Exactly that Prasad Bhatt just came into middle after dismissal of the wicket of Amir Shanbag, and once the wickets fell in first 2 deliveries, especially the new incoming batsman maybe is in a defensive mood, doesn't want to lose many wickets, and that's maybe the strategy from Prasad Bhatt to be a little bit defensive. But the way the bowlers are Rahul Pai is bowled absolutely fantastic first over. So from the highway end, it's going to be a Rajesh is a bowler, will go into bowl a second and last over of the power play. This is really going to be a very important over here for the Jaikos Strikers, because they didn't got enough run in the first over. They need to get some runs in this second and last over of the power play. Need to exploit the condition of the fielding restriction. Right arm over the wicket, balls again this time quite watchful. Devdas Kamath just watching the ball since the last moment, and then allows the ball to coming into his bat, and now just shaping it down to a short point revision for a single. With that single, scoreboard now moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket. A wicket of Amir Shanbag is back into pavilion, caught unfortunately in the first over in the form of run out. Prasad Bhatt takes the guard from umpire. So, 2 experienced campaigner in the middle. Certainly the experience much required in this occasion when it's required and it is going over 8 runs per over. Need to have some kind of experienced batsman to handle the pressure. This time what we are talking about a wicket. This has been outstanding and a huge one. This is a big one. I will tell you, one of the biggest sixer of the day, number 2. Thank you, DJs. Straight away coming back to this stroke, Ajay Raj. You're watching that one. Do you think that anything wrong with the line up today? But the picking up the line and land quite quickly, isn't it? It's outstanding. Especially the left-hand batsman. They got a lot of power compared to the right-hand batsman. That was enough power and timing behind the stroke. And that ball travels very quickly down to over deep backward square leg for a huge one.
जी हाँ सतीश बिल्कुल। और दूसरी बात अगर आपने ध्यान दी हो तो हवा का रुख उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में उन्होंने स्ट्रोक लगाया। और उसके अलावा अगर गेंदबाजी के बारे में जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं समझता हूँ कि गेंद को थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया था और इस वजह से बैट्समैन के पास मौका मिला, थोड़ा सा तिरछा खेल दिया, लेकिन लाइन पर आकर उन्होंने स्ट्रोक को खेला जो उनका प्लस था, जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाए और गेंद बहुत दूर जाकर गिरी। और इसीलिए कहा जाता है कि सटीक निशाना अगर थोड़ा सा गति परिवर्तन हुआ तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। Absolutely right, Ajay. Once again, now opportunity of run out in the strikers, and I think the batsman little bit not that much quick enough. I think Devdas Kamath is little bit jogging there in for that single, but at last they managed to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 11. Right, Ajay, what talking about that strokes? The footwork is exquisite from the batsman now, Prasad, but he won the little bit across the line of the delivery. But as you are mentioning about that, the direction of the wind as well to get that elevation perfect to get that maximum down to deep backward square leg. Again, Rajesh Nayak, right arm over the wicket, balls are beautifully bowled, perfect delivery in the negation. I think the wicketkeeper is not confident, but bowler is very confident that he got a wicket here. But rightly so umpire just denying the appeal from Rajesh Naik. Fantastic comeback, absolutely perfect delivery to ball to batsman like Devdas Kamath. Tried to cut that one away from his body and missed it completely. Again, the short pitch delivery again. The batsman fails to make a contact with the bat. Might be that little bit, I think, Devdas Kamath without moving is moving to the close to the ball line of the delivery. And that's why he couldn't manage to cut that one properly. Again, plays that one away from his body. And ball just missed the outside edge of the bat. Ball went straight to the hands of wicketkeeper. Good comeback. Rajesh Naik again, right arm over the wicket. Balls beautifully between one. That will ball travels down to deep cover boundary for 4 runs. Glorious lofted covered right there from Devdas Kamath. This time he is reaching to the pitch of the delivery. बजरंग दल इचल जय श्री राम। So what an stroke that one from Devdas Kamath. Absolutely perfect. You know exactly where the fielder is. You know exactly the fielder is inside the ring at cover. Once he got a bit outside the line of half time, he's just going after that ball. And of course, maybe he's played that one uppishly, but quite safely he plays it out. And perfect stroke to play, especially in the power play over. And with that productive over, I think Jaika strikers are little bit back into this game because now they got 15 out of 2 overs by losing 1 wicket. Straight away coming back to the equation, the target is 63. That means in remaining 36 deliveries, they have to get another 47 runs to win this match. So 47-36. And difference between run and ball exactly the 11. Might be in the morning, it's going to be not that much of a big difference, I will tell you. If it is under the floodlight, it's going to be a huge difference. But fact that it's the morning, it's going to be a batting paradise, I will tell you. Ball is very nicely coming to the bat, no problem whatsoever. But batsmen have to implement right technique, just like what Ajay is mentioning about. Need to see the direction of the ball whenever you're playing for the big shot, when you're playing the slog shot, when you're playing a lofty stroke, you need to see where the direction of the wind is and need to see where the fielder is. Now, fielding restriction is over. We can see that fielding is really spreading out. And I want to say that one at a deep cover, one at long off, or it did be correction, no long off, extra cover is there, one at deep long on. There is no mid wicket, but one fielder is stationed at deep backward square leg. Here is a first delivery of the over number 3. Batsman tried to cut that one, Prasad, but in the negation, again not quite able to time that one properly. Ball is just hitting inner part of the bat. Ball went straight to the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run. Each and every dot ball suddenly will go into a little bit pressure situation for the batsmen are in the middle. Again, next one beautifully bowled. Tried to york the batsman in the negation. Of course, even the direction is a little bit outside the line of the off time, but he's not allowed the batsman to go take that one in the pull. And one more dotted delivery ball there by Kedar Kudwa. Kedar Kudwa again is back to his bowling mark. Bowling with the short run up. Bowling. Right, I'm over the wicket balls. This time, that was a sensible, absolutely sensible batting there from Prasad. Quickly realizing that it's better to give chance to Devdas Kamath.
might be thinking about rather than a left-hand batsman, it's going to be a right-handed batsman. Much better to play the deliveries of Kedar Kudwa. So, little bit correction. Devdas Nayak is an icon player. The icon player of Jaikal Strikers. Being the coach, being the mentor, certainly needed some experience of him to take his team, Jaikal Strikers, into the victory mark of 63 to win this match. Again, Kudwa. Balls Nayak. Nayak swinging that one. Of course, swinging his bat for to that delivery, but that ball going away from outside the line of leg stump, further away. So that wide call by umpire Rajaratna. Scoreboard moves on to 17 on the board. 17 on the board for the loss of 1 wicket. Needed some just such kind of extra deliveries. The kind of extra runs required badly here for Jaikal Strikers. Kudwa balls again to Nayak. Nayak does an off the back, but punching it to the long off region for a single. Not quite able, not quite intended, I will tell you, because Nayak wanted to play that hard cut shot in that occasion, but quickly realizing that ball just nipped back into the batsman, so that forcibly the batsman have to play that kind of cricketing stroke down to long off region. With that single, scoreboard now moves on to 18 for the loss of 1 wicket. What a fantastic atmosphere. Festival atmosphere out here in Sahyadri College Cricket Ground. And each and every children's, elders, youngsters enjoying the game of cricket in the name of GPL Utsav. Certainly it's going to be a Utsav. And what a fantastic organization there from Cordial Sports Association, Mangalore. Again, outside the line of off-time batsman, again try to cut that one. Opportunity down and out. If it is elected, I think they're going to be a close call. And the fielder from the mid-off almost charging in from the edge of the circle to get the result in the form of run-out. But unfortunately, ball misses the stump. Batsman completed a single. With that single, scoreboard moves on to 19 for the loss of 1 wicket. Slowly, these two batsmen playing as per the condition required, try to put some partnership for the 3rd wicket. But at the same time, not only need to build the partnership, but need to see the acceleration of run rate as well. This time, acceleration of run rate we are talking about. Here you go. This has been a fantastic slog sweep. Stand and delivered, I will tell you. Not an easy stroke to play in the book. Devdas Nayak now started to open up. Thank you, DJ. Certainly, this kind of the music required when we are watching such a fantastic cricketing strokes coming from the blade of Devdas Nayak is on fire, I will tell you. What an outstanding cricketing stroke that one. Absolutely delightful to watch. It's imperious when he was stand and delivered. I think it's nothing much wrong with the delivery, all on the midline leg stump. And the batsman just not even using his feet, but throwing his bat to the line of the net, and how quickly that ball travels down to deep backward square leg region for a boundary. This is an outstanding cricketing stroke there from Devdas Nayak. As an icon player for Jaikal Strikers, being the coach of, just like I got information when KL Rahul is under his belt and the age of under 12. And of course, he's been a coach of KL Rahul. Again, left arm bowls over the wicket, beautifully bowled. Abhishek Pai in the occasion bowled that beautiful delivery. Batsman almost confused Prasad, but what to do that is delivery after seeing that that ball is almost on the good length spot, little bit moving towards outside the line of off stump, and batsman negotiated very well to put the bat into the nylon of the delivery. Again, Abhishek bowls from the wicket, full toss delivery, high and sky, and it's going miles away from that boundary line. Into the player's dugout for the maximum.
This is an juicy full toss, Ajay. Just like what we are mentioning about the left-hand batsman, I think it's definitely going to be a lollipop full toss. When it's the runs required for the team, if you bowl that kind of delivery, what you can do? Just banging that one, isn't it? Beautifully played. And because of that six, I think little bit Jaika strikers are back into this game. जी हाँ बिल्कुल मानो एक ऐसे बैट्समैन को एक तरह से कहा जाए कि शेर के सामने अगर आप निवाला रखते हैं तो क्या होगा ठीक उसी तरह से हुआ आइए पहले इस गेंद पर आते हैं राउंड विकेट लेग स्टंप के बाहर थी और जैसे ही छक्का लगा सतीश गेंदबाज का विश्वास कहीं ना कहीं बिखर गया और उनको एकत्रित करना होगा क्योंकि मैच को इतने आसानी से नहीं जीतना चाहिए क्योंकि अभी रनों और गेंदों में थोड़ा फासला तो जरूर है ये बात अलग है कि इस वक्त पलड़ा कुछ बल्लेबाजों का भारी है Absolutely right, absolutely. Because when it's just like you are mentioning about never to miss the opportunity whenever that the full toss delivery is offered to the batsman like Prasad, but need to capitalize that one. And Abhilash making a little bit mistake here. Of course, it maybe he's trying for the York, the batsman in the occasion, but he's not getting that much of length right to get the Yorker. And that was a full toss delivery, juicy full toss for Prasad. But again, Abhilash bowling left arm over the wicket. He bowls this time batsman again. Maybe the change of face in the occasion. Abhilash just bowled a slower one in the occasion so that Prasad. But of course, he's in a little bit in aggressive mode. This is such the variation in a present cricket. What the medium face and fast bowler is implementing, really working out. Whenever the bowler is bowling in 110 kilometers per hour, all inside, and when you're bowling 95 kilometers per hour, then it's going to be very difficult for the batsman to judge. But here is a judgment is a fantastic. Here is a judgment of fantastic, banging it short and hitting that one straight into the commentator box. Bajarang, Bajarang, Bajarang. Dal, dal. Jai Shri Ram. Barcelona JPL sixer once again coming from the bat of Prasad Bhatt directly into the commentator box. And maybe it's little bit Prasad, but getting impression from not my commentary, from your commentary, I think. So. सतीश मुझे लगता है कि बैट्समैन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं आक्रामक तरीके से उन्होंने सीधा निशाना कमेंटेटर बॉक्स का पकड़ा शायद यहीं से उनको हौसला मिल रहा है कि हम जिस तरह से बूस्ट कर रहे हैं हालांकि हमारा प्रयास यही रहता है कि दोनों ओर से हम हौसला बढ़ाएं गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज हो आइए इस गेंद पर आते हैं सतीश And Abhilash once again is in a little bit under pressure, changing the angle, bowling round the wicket in that occasion, but no problem whatsoever as far as the rotation of strike is concerned. Of course, the opportunity of second run, but the way Devdas Nayak are already made his mind that he will going to get the single for that. So with that single scoreboard now, really climbing up to 39. Now his runs are started to flow. Of course, Netravati River just passing behind this cricket ground. Now we can see that the run really flowing in the middle of the ground of this Sahyadri cricket ground. Here is the left arm over the wicket, balls opening the face of the bat. He wants a single, but Prasad Bhatt sending him back away, going for the another. Oh my goodness, this is a suicide, I will tell you. This is absolutely poor piece of running between the wicket and poor judgment of the run as well. Pays the penalty for that. Wicket number 2 of the Strikers are back into pavilion. The wicket, the very big wicket of Prasad Bhatt in the form of a run out. And before the next over will going to commence, it's time to change in commentary box. It's over to Ajay Raj for the further explanation of the match in our national language in the Hindi. And Ajay Raj, I think before Prasad Bhatt back into pavilion, I think he's done almost 65 to 70% of the job because 39 is scored in 4 overs. Now in the remaining 4 overs, they have to get another 28 runs to win this match. And I think it's not 28, 24 runs.
23 runs required for the victory. 24 balls and 23 equation. Probably it's favoring chasing team Jaika Strikers. जी हाँ सतीश, बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। जो बल्लेबाज आउट होकर लौटे हैं प्रसाद भट्ट, उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी आज की। लेकिन साथ ही साथ ये कहना होगा कि जब आपका हौसला बढ़ाने के लिए साथ में कप्तान हो, दूसरी ओर से बार बार आपकी पीठ थपथपा रहा हो और आपको निर्देश देता हो, आपकी हौसला अफजाई करता हो, तो क्यों ना हो। और मैं समझता हूं कि प्रसाद का विकेट एक बहुत बहुमूल्य विकेट था, जिसको प्राप्त करने के पश्चात इस बीच गेंद ऑन साइड की दिशा में आक्रामक तरीके से गेंद को ड्राइव कर दिया बैट्समैन ने, लेकिन पूरी तरह से प्लेस नहीं कर पाए। गेंद वाइडिश मिड विकेट क्षेत्र में गई, डीप में 1 रन लेने का अवसर मिलेगा बैट्समैन को। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 40 पर पहुंच चुका है। 2 विकेटों के नुकसान पर 5वां ओवर शुरू हो चुका है। दोपहर का प्रहर बढ़कर शाम की ओर बढ़ रहा है। हालांकि 3:10 हो चुके हैं। तेज धूप अभी भी फैली हुई। ये गेंद यॉक कराने का प्रयास बैट्समैन को, और वरुण ने गेंद को अंतिम समय पर थोड़ा सा दबा दिया। दोनों बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे थे। प्रसाद और देवदास नायक के बीच में जो भागीदारी चल रही थी, निश्चित तौर पर जीत की ओर अग्रसर थी, लेकिन एक गलत दौड़ जो कि परिस्थिति को बदल चुका है। फुल टॉस थी, ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद जा चुकी है। 1 रन के साथ ही कुल योग बढ़कर 41 पर। लेकिन मैं समझता हूं कि जयकर स्ट्राइकर्स अभी भी जीत की ओर अग्रसर हैं, भले ही प्रसाद भट्ट का विकेट क्यों ना गिरा हो, क्योंकि एक छोर पर देवदास नायक मौजूद हैं। और इक्वेशन जैसा कि आपको सतीश ने बताया कि गेंदों के मुकाबले में रन अब कम चाहिए। फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव कर दिया, बेहतरीन स्ट्रोक है, शानदार कवर ड्राइव है। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, दूर फील्डर एक्स्ट्रा कवर से दौड़कर आ गए। जब तक वो गेंद को उठा लेते, बैट्समैन के पास 2 रन लेने का अवसर। इन 2 रनों के साथ रन बढ़कर 43 पर। देवदास नायक जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और कुछ देर पहले विचार आया कि जो स्ट्रोक्स लगाए गए हैं देवदास नायक और प्रसाद भट्ट ने, उनको मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी गेंदें दी गई पहले, जैसे ही वो बीट हो गए उसके पश्चात थोड़ी सी लूज गेंदें जिसे कहते हैं। इस बीच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, तेज तर्रार गेंद, लंबाई ज्यादा थी और बैट्समैन थोड़ा सा चॉप करने के अंदाज में गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को उठा लिया। तो मैं कह रहा था कि कुछ ऐसी गेंदें, जब देवदास नायक 2-3 गेंदों में बीट हुए, उसके पश्चात लूज गेंद मिली। और मैं समझता हूं कि अच्छे बल्लेबाज भले ही 2-3 बार बीट क्यों ना हो, लेकिन उनको सटीक निशाने पर ही गेंदबाजी करनी होती है, वरना उसका वो आक्रामक तरीके से लाभ उठाते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ले को चलाया, मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 43 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर के समाप्ति पर आप देख रहे हो फुजोलोना GPL 2020। और पिछले ओवर में 24 गेंदों में 23 रनों की दरकार थी, और इस ओवर में थोड़ा सा नियंत्रण रनों पर, और अब परिस्थिति थोड़ा सा विपरीत दिखा रही है। 18 गेंदों में 19 रनों की दरकार है। 19 टू गेट इन रिमेनिंग 18 बॉल्स। क्या बात है। दोनों बैट्समैन वरुण और देवदास नायक आपस में बातचीत कर रहे हैं और कुछ योजना बना रहे हैं, देखना होगा कि क्या होता है, क्या योजना बना रहे हैं, सिंगल्स या कुछ और रणनीति होगी। जबकि चुनौती है इस वक्त GSP प्रीमियम टाइगर्स की कि वो किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। थैंक यू डीजे। अभिषेक गेंद को लेकर आ रहे हैं, युवा खिलाड़ी हैं और लगभग लंबा बॉलिंग मार्क है उनका। जी हाँ, बाएं हाथ से राउंड द विकेट वो शायद गेंद करेंगे, ओवर द विकेट कर रहे हैं। उनकी गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को। विकेट कीपर ने गेंदबाज का साथ दिया, अपील कर रहे हैं जोरदार, लेकिन अंपायर को वो इस अपील के लिए कन्विंस नहीं कर पाए। अंपायर ने कहा कि जी नहीं, नकार दिया जाता अपील को, लेकिन उस गेंद का क्या कहना। अभिषेक ने मानो अपने तरकश से ऐसा एक तीर निकाल कर छोड़ दिया वो बैट्समैन के ऊपर कि उनके पास इसका जवाब नहीं था।
बहुत तेज गेंद, फुटवर्क का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है और आमतौर पर अगर पहले ही पैर को आगे निकालते हैं तो शायद गेंद तक पहुंचने का कहीं रास्ता बनता है, जो क्रिकेट की तकनीक बताती है। लेकिन बैट्समैन ने थोड़ा सा खुलकर इत्मीनान से खेलने का प्रयास किया और इस वजह से पूरी तरह से मिस कर गए। तैयार हुए अभिषेक ओवर द विकेट, उनकी गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, परिवर्तन करना चाहते थे, दिशा भी परिवर्तन कर दिया उन्होंने, गेंद को लेग स्टंप की लाइन पर किया, पटकी हुई गेंद थी और रन आउट का मौका बनेगा, लेकिन अंपायर ने सर को हिलाते हुए नकार दिया इस अपील को। थैंक यू डीजे स्मिथ जी, अभी विकेट नहीं गिरा है, हौसला रखिए, चौके छक्के गिरेंगे, विकेट भी गिरेगा, मौका भी मिलेगा, धुन भी बजाएगी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो जिस तरह से परिवर्तन किया था, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी लेग स्टंप के लाइन पर और उछल कर आई, लगभग कमर से ऊंची उठी थी, जिसको ऑन साइड पर घुमाने का प्रयास किया, एक रन चुराकर और दूसरा रन तेज कदमों के साथ पूरा कर लिया बैट्समैन ने। ओवर द विकेट, इस छोर से गेंद इंतजार किया बैट्समैन ने, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी और मैं समझता हूं कि थोड़ा सा अंतिम समय पर धीमा पड़ गई, जिसकी वजह से बैट्समैन को इंतजार करना पड़ा और गेंद को पूरा देखते रह गए और अंतिम समय पर थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए, रीच करते हुए उन्होंने गेंद को खेल दिया। मिड ऑफ डीप में गेंद गई और एक रन लेने का अवसर स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं देवदास नायक। जैसा मैंने आपको कहा, चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, बिल्कुल रिलैक्स स्टांस रखते हैं। उनके लिए गेंद आउट कर दिया, कैच होगा, फील्डर गेंद के नीचे आ गए और इसी के साथ एक बहुत बड़ा विकेट गिरा। लौट गए और मैं समझता हूं कि थोड़ा सा ऐसे स्ट्रोक्स की आवश्यकता नहीं थी, कुछ ज्यादा लंबा फासला नहीं था गेंद और रनों के बीच में, लेकिन अक्सर हो जाता है, कहीं आप ललचा जाते हैं कि स्ट्रोक को आप आक्रामक तरीके से ले लें। ये पहले इस गेंद पर आते हैं, ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, बहुत ज्यादा शॉर्ट थी और लगभग कमर से ऊंची उठी, शरीर के दिशा में आती हुई, थोड़ा सा बैट्समैन को पीछे सरकना पड़ा, गेंद को बल्ले पर आने दिया उन्होंने और बल्ले का ऊपरी सिरा देकर भारी सिरा दे दिया। आसानी के साथ एक रन के लिए अपने साथीदार को बुला लिया, रन बढ़कर 47 पर 47 फॉर 3, 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। छठा ओवर प्रगति पर है, लक्ष्य है लगभग 62 रनों का इस मैच को जीतने का। ऐसे में नए बैट्समैन आ चुके हैं, शशिधर वत्स स्ट्राइक एंड पर, उनके लिए गेंद दोबारा उसी अंदाज में लगभग कमर से ऊंची उठी, जिसको देखते हुए विकेटों को कवर किया शशिधर ने और बल्ले को सामने ले आए। जैसा कि क्रिकेट की तकनीक बताती है कि आपको किस तरह से डिफेंसिव करना है बैकफुट पर, उस अंदाज में उन्होंने अपने आप को पीछे ढकेल दिया, बल्ले को आगे ले आए, बल्ले का मुंह खोल दिया, गेंद को धीरे से पुश कर दिया और एक रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। 6 ओवर के समाप्ति पर 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आइए सतीश बुलाते हैं आपको दोबारा और स्मिथ जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा ब्रेक लें, आपको मौका दोबारा मिलेगा। तो जिस तरह से अवसर इस वक्त जयकर स्ट्राइकर्स को हैं, 12 गेंदें शेष बची हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त 48 रन। इक्वेशन आपको बता दें, 12 गेंदों में 14 रनों की दरकार है। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जीएसबी प्रीमियम टाइगर्स के शेरों को इस वक्त क्या करना चाहिए? इस वक्त गेंदबाज उनके पास मेरे ख्याल से वेकअप तो बहुत कुछ है कि आप दोबारा यही कहेंगे कि किफायती गेंदबाज आक्रमण पर लगाया जाए या फिर थोड़ा सा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा अटैकिंग गेंदबाज? Absolutely, it was a golden opportunity because after dismissing Devadas Naik in the previous over, a little bit of opportunity is now back into
the side of bowling, because when the settled batsman's back into pavilion, when new batsman coming into the middle, when it's going to be asking run at over 6 runs per over, it's not an easy job, isn't it? When this over is certainly going to be a very important over for both the teams. As far as the winning chances for a fielding team is concerned, all depends upon this bowler, how well he managed to control the situation. 5 to 4 runs, and in this over, then match definitely widely open for a fielding team in the last over if it is 8 to 9 runs required from the last over. जी हाँ सतीश, बिल्कुल सही। दोनों टीमों के लिए बहुत निर्णायक ओवर साबित हो सकता है। शशिधर स्ट्राइक एंड पर राहुल पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी कप्तान ने सौंपी है। क्या करते हैं उनकी गेंद राउंड विकेट, और क्या बात है, बहुत अच्छी गेंद थी। ऐसी गेंदों की आवश्यकता इस वक्त, मैं कहूंगा रॉयल जी नहीं, जीएसपी प्रीमियर टाइगर्स को। और निश्चित तौर पर राहुल शेर की तरह गेंदबाजी के लिए तैयार हुए। पहली गेंद ऐसी जो छोड़कर बाहर की तरफ निकली बैट्समैन को, और बैट्समैन परेशान हो गए। इस बार यॉर्क कराने का प्रयास और फुल टॉस रह गई। ड्राइव करने का प्रयास में स्टंप्स की दिशा में अब थ्रो होगा। स्टंप्स निशाने पर, थ्रो निशाने पर गिरा जरूर है, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। बहुत कुछ हुआ, लेकिन भाग्य ने साथ दिया बैट्समैन का। आइए दोबारा विश्लेषण देते हैं आपको। जिस तरह से गेंद राहुल ने की थी, यॉर्क कराने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी सी फुल टॉस रह गई। लोअर फुल टॉस थी, बैट्समैन ने ड्राइव भी किया, प्लेस नहीं कर पाए। मिड ऑफ क्षेत्र में गेंद गई, वहां पर फील्डर तैनात थे, उन्होंने गेंद को उठा लिया। दोनों बैट्समैन आपस में रन चुराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस होड़ में ओवरथ्रो के रूप में 1 रन लेने का अवसर मिला और बाल बाल बच गए बैट्समैन। अच्छी गेंद नहीं कही जाएगी क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर थी। हालांकि पहले जो एंगल यहां पर रखा गया है कमेंटेटर बॉक्स का, वहां पर से आपको ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद इतनी साफ साफ पता नहीं लगेगी कि ये आउट स्विंगर है, इन स्विंगर है, या फिर ज्यादा वाइड है। ठीक वही हुआ, लेकिन अंपायर ने कहा कि दिशा से कुछ ज्यादा बाहर गई, इसलिए वाइड करार देते हैं। इस बार लॉफ्ट कर दिया, इस गेंद को कोई नहीं रोक पाएगा। गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से बहुत दूर जाकर गिरी और मानो गेंद पर छाप पड़ी हो 6 रनों की। फुजलाना सिक्सर। बजरंग 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 दल। क्या बात है, इस छक्के के लिए यही धुन जबरदस्त है। बेहतरीन स्ट्रोक, और वरुण ने मानो कमर कसते हुए एक ऐसा करारा स्ट्रोक लगाया 6 रनों के लिए। ये पहले इस गेंद पर आते हैं, दोबारा गेंद को लॉफ्ट कर दिया, लेकिन इस बार स्ट्रोक के पीछे पावर ज्यादा नहीं, टाइम नहीं कर पाए पूरी तरह से। फील्डर तेज कदमों से आए, उन्होंने देखा कि दोनों बैट्समैन कहीं ना कहीं मन बना रहे हैं दूसरा रन लेने का और इसको रोकना होगा। इस वजह से डीप से बहुत तेजी के साथ आ गए गेंद के ऊपर, और गेंद को उठाते ही उन्होंने थ्रो करने का संकेत किया और बैट्समैन ने अपने आप को रोक लिया। राउंड विकेट उस छोर से गेंद लेग स्टंप के लाइन पर कहीं आसपास थी, विकेट कीपर ने गेंद को उठा लिया। अंपायर ने इस दौरान संकेत किया कि बैट्समैन आउट है। इसी के साथ एक और विकेट का पतन। डीजे थैंक यू डीजे। क्या बात है, क्या शानदार धुन है। दर्शक कहीं नाच ना उठे, जबरदस्त धुनों से वो डीजे स्मिथ जो कि दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। सतीश आइए इस गेंद पर आते हैं। अच्छी गेंद थी और मैं समझता हूं कि मिडल और लेग स्टंप के लाइन पर थी और राजरत्ना के सामने दोषी पाए गए बैट्समैन। हालांकि इस एंगल से हमें तो ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है, यहाँ से देखने के लिए लग पड़ता है। लेकिन राहुल के गेंदबाजी की प्रशंसा करनी होगी। ऐसे मौके पर जब कप्तान ने आपको उतारा है तो आप बिल्कुल ऐसी गेंदें कर रहे हैं जो गुड लेंथ के आसपास हो। Exactly, he just learn from his mistake. Of course, one is attempted slower delivery. The Varun is dispatched that one out of the ground, out of the boundary line. So he's just learned from the mistake, not to bowl in such situation, the slow delivery batsman like Varun. And he's learned from the mistake and bowled one fantastic delivery, which is moving from the good line spot, just nip back into the batsman. And a perfect decision came from umpire that raising his figure. Now this is the right time for him to bowl one or two good deliveries. जी हाँ बिल्कुल। इस बीच ये गेंद 7 गेंदों में 6 रनों की दरकार थी, लेकिन इस वक्त ये गेंद
जिस पर रन नहीं बना, ऑफ स्टंप के बाहर थी, आक्रामक तरीके से बल्ले को चलाया जरूर लेकिन मिस कर गए। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो 7 ओवर के समाप्ति पर 57 रन 4 विकेटों के नुकसान पर आप देख रहे हो फजलोना जीपीएल 2020, जो कि नई योजनाओं के साथ नए रंगों को बिखेरता हुआ नया इतिहास रचाने जा रहा है। सतीश, आखिरी 6 गेंदें शेष बची हैं, आपको क्या लगता है कि बचे हुए 6 गेंदों में 6 रनों की दरकार है? और आप जानते हैं कि स्ट्राइक एंड पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बैट्समैन मौजूद हैं, एक छोर पर वरुण है और दूसरी छोर पर राकेश हैं। हालांकि मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको कहा कि क्षमता प्रदान है, योग्यता के बल पर अपनी जगह बना ली है, तो 6 गेंदों में 6 रन कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात ना होगी। Exactly, no need to panic at all. Just 6 runs required from 6 deliveries. But thing here is one more advantage thing here for Jaikal striker is that Varun is on strike. He is on strike. That certainly it's going to be a little bit relaxed for the captain of Jaikal striker. That Varun already looks like he's almost played a fantastic knock. He's batting on double figure, hit one massive 6 as well. And considering all this fact, I think it's not that much of a difficulty here for Jaikal strike to get the 6 runs. But already we are witnessing 2 ties in yesterday's match. The same scenario when it was a 6 runs required from 6 balls. One match is tied between Irottur Sports Club versus Hyderabad Hurricanes. Then last match of the day one, which match played between Amchigala Chirke versus Jain Bantwal. Same 6 runs required and 6 ball remaining. The match is tied. Wait for another tie. जी हाँ, बिल्कुल। और हमेशा देखने को मिला इस वक्त ये पहली गेंद जिसको ऑनसाइड की दिशा में खेल दिया बैट्समैन ने, 1 रन चुरा चुके हैं। लो स्कोरिंग जो टोटल होते हैं, हमने कहीं ऐसा अनुभव किया है, कई मैचेस में देखा है जो बहुत रोमांचकारी साबित हो जाते हैं। ऐसे में एक छोर पर बैट्समैन जो कि डबल फिगर पर अभी सतीश ने आपको बताया वरुण खेल रहे हैं, हालांकि 1 रन वो चुरा चुके हैं। अब स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन राकेश हैं। गेंदबाजी का जिम्मा राघवेंद्र पर है। राघवेंद्र राकेश को गेंद करने के लिए तैयार हुए। 5 गेंदों में 5 रनों की दरकार। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद बीट कर गई बैट्समैन को। बैट्समैन थोड़ा सा छोड़कर आगे निकलते हुए गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन इतनी आसान नहीं थी गेंद। जिस तरह से पूर्वानुमान लगाया कि गेंद को बल्ले पर से फिसलने का मौका देंगे और रन के लिए दौड़ पड़ेंगे, ऐसा सोचा था शायद राकेश ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गेंद बल्ले से लगे बगैर सीधे विकेट कीपर के हाथों में समा गई। इस पीछे गेंद आउट कर दिया, कैच का मौका और हाथ से छूट गया ये मौका। जीवन दान मिला बैट्समैन को, 2 रन खाते में जोड़ लिए गए। अगर विकेट गिरता, जी हाँ, तीसरा रन चुराने के प्रयास में गिल्लियां उड़ गई। GPL उत्सव 2020 इंतू वर्कशॉप से जाता है फोटोग्राफी वर्कशॉप आणि स्वल्प वेळाने स्टार्ट जावचार असते तशें जावन फोटोग्राफी इंतू इंटरेस्ट आशिल्ल्यानी फोटोग्राफी वर्कशॉपाक तुमी वचून पार्टिसिपेट करीत नेत्रावती हॉल लागीं जी हे सेशन्स जाता आसता। तीन गेंदों में 3 रनों की दरकार है और ऐसे में क्या कुछ होता है देखना है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। 60 रन बन चुके हैं दूर वाले छोर से। ये गेंद ड्राइव कर दिया, लेकिन सीधे गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में कैच कर लिया। एक और बड़ा विकेट मिला। क्या बात है, नेल बाइटिंग फिनिश की और खेल चलता हुआ। थैंक यू डीजे। क्या बात है, जबरदस्त धुन। डीजे गंदी बात कर रहे हैं, हम अच्छी बात करते हैं। बैट्समैन तैयार हुए, नंदन स्ट्राइक एंड के दिशा में बढ़ रहे हैं और इक्वेशन आपको बता दें, 3 रनों की दरकार है, 2 गेंदें शेष बची हैं। बहुत कुछ होने वाला है। सतीश से आपको चर्चा में दोबारा वापस बुलाते हैं, पहले इस गेंद पर आते हैं। गेंदबाज
राघवेंद्र आक्रमण पर फील्डरों को लगा रहे हैं, एक चक्रव्यूह रच रहे हैं कि आखिरकार 2 गेंदों में 3 रन को रोकना ही है किसी हालत में। क्या वो सफल हो पाएंगे? नंदन स्ट्राइक एंड पर हैं, देखना ये है कि इस गेंद पर क्या होता है। उसके बाद सतीश के पास आते हैं, दाएं हाथ से होते हुए राउंड विकेट, माफ कीजिएगा, ये गेंद शॉट ऑफ लेंथ उछाल दिया, कैच होगा और एक विकेट मिल गया गेंदबाज को, एक और बड़ा विकेट। स्ट्राइकर्स अपर हैंड में था, बैकफुट पर आ गया, एक गेंद में 3 रन की दरकार। What a match. What a great match. It is an outstanding bowling performance by Raghavendra. This is what you say, the handling the pressure. Here is a bowler really handling the pressure of bowling the last over. Just 6 simple runs to get from 6 deliveries. And they got a plenty of wickets in hand. And just there might be their little bit negligence that seeing that only 6 to get from 6 balls. Once the settled batsman Varun is back in the pavilion, all the trouble is begin to start for Jaikal strikers. Now, last delivery remaining and 3 runs required for the victory. The opportunity here is just like a do or die situation from the batsman. Have to throw his bat to the ball. एग्जैक्टली बिल्कुल सही आपने वेल सेड। आखिरी गेंद पर 3 रनों की दरकार। बैट्समैन के पास मात्र एक रास्ता है कि आक्रामक रुख अपना, लेकिन विकेट कीपर गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। दूसरा रन चुरा लिया बैट्समैन ने, तीसरे रन के लिए दौड़ लगाई, 9 सेकंड की दिशा में थ्रो हुआ, स्टंप्स पर थ्रो गिर चुका है। अंपायर ने संकेत किया कि बैट्समैन आउट हो गए, एक और विकेट का पतन हुआ और अंपायर ने कहा कि बैट्समैन आउट। तो इस प्रकार ये मैच टाई पर समाप्त हुआ। समय दीजिए, थोड़ा सा दीजिए, धन्यवाद। सतीश, आखिरी गेंद पर 3 रनों की दरकार थी और बैट्समैन खेलने के प्रयास में बीट हो गए, विकेट कीपर गेंद को संभाल नहीं पाए। क्या हुआ उस चुंबकीय शक्ति भरे हाथों को, जिनके हाथों से गेंद छूट गई और बैट्समैन ने दूसरा रन पूरा कर लिया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं करवट बदल ली परिस्थिति ने। तीसरा रन लेते वक्त बैट्समैन आउट हो गए और बराबरी पर मैच समाप्त हुआ, यानी कि अब अंकों की गिनती होगी। जी हाँ, बिल्कुल अंकों की गिनती होगी। जी हाँ सतीश, आप क्या कहेंगे? Absolutely, it was a bad miss from the wicketkeeper behind the stump. But such an outstanding performance from Raghavendra. Might be is a little bit disappointed with the way the wicketkeeper couldn't manage to handle that one. Not that much of a difficult ball to catch, but sometime we're talking about it was a fresher situation. Not only the bowler is under pressure, not only the batsman is under pressure, even the fielders and wicketkeepers also under pressure. That's the result of under pressure situation. They couldn't manage to handle, and the result of that, the match is tied. This is the third match which is tied in last 2 days and going to be a very, very good match. Nail-biting finish comes to an end. Now it's going to be the match number